जिंदगी आपको दे दी और अब आप इस तरह करेंगे मेरे साथ? इस मौजू पे बाद में भी बात हो सकती है। लेकिन कजन, उसने बंदूक तानी है मुझ पर। मैं खाना खा लूं या उठकर चला जाऊं यहां से? कहां जा रही हो? बैठकर खाना खाओ। दिल नहीं चाह रहा मेरा। हेलो, कौन? इस बंदा नाचीज को जहांजेब कहते हैं। कैसी हैं आप? कौन जहांजेब? मैं किसी जहांजेब को नहीं जानती। अरे अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत बंद कीजिएगा। मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ आपको। आप नाजनीन है ना, गजनफर साईं की बेटी? हाँ, मैं नाजनीन हूँ, लेकिन मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं मुलाजमा हूँ। और आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी कुछ रोज पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी शॉपिंग सेंटर में, याद है आपको? हाँ, याद आया। तो आपने मुझे क्यों फोन किया है और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैडम, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो महज एक नंबर था, मिल गया। एक्चुअली आप मुझे पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छी लगी थी। यूं समझ लीजिए कि मेरा दिल आ गया आप पर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए प्लीज, एक दफा मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वो मैं सुन लूंगा। लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको इस वक्त एक ऐसे मुखलिस दोस्त की ज़रूरत है जो आपकी सारी मुश्किल आसान कर दे। आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। और देखिए, यकीन जानिए, आपको इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा मुखलिस इंसान कोई नहीं मिलेगा।
नाज़रीन, जी तुम्हारी एज क्या होगी? जी मैंने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? शायद 20। बड़ी हो गई हो। जी मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? ये सफाई करके जरा राहिला के कमरे में आओ। राहिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। तुम्हारी नाज़नीन अब जवान हो गई है। मुझे लगता है कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। नाज़नीन की शादी? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? तो अपने घर की हो जाएगी, कम से कम इस घर की मुलाजमत तो नहीं रहेगी ना। हाँ, किसी की बीवी कहलाएगी, नौकरानी नहीं। अपने घर की हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, उसकी शादी हो जाए, इससे बड़ी ख्वाहिश मेरी क्या होगी? लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई ग़ज़नफ़र। आप और नाज़नीन की शादी की बात करेंगे? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? लेकिन पहले मैं नाज़नीन से पूछूंगी। जरूर, वो आ गए, पूछ लो उससे। नाजो बेटा, नाजो, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, क्या तुम शादी करना चाहोगी? क्या? मेरी शादी? हाँ, अच्छा है ना, अपने घर की हो जाओगी, तुम्हारे सारे दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसकी शादी हम करेंगे किससे? आपकी नजर में है क्या कोई लड़का? हाँ है। कौन? मैं। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा, मम्मा, मम्मा उठे, आपको क्या हो गया है? मम्मा, मम्मा,
मेरी मम्मा कैसी है, मुझे उनके पास जाना है। आप प्लीज मुझे उनके पास ले चले। ये सब लोग मुझे वहां जाने नहीं दे रहे। साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? साहब प्लीज कुछ बताए ना, अब जवाब दे। मर गई तुम्हारी माँ। मम्मा, मम्मा आप कहाँ चली गई? मम्मा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मम्मा, अब आ गई हो जी भरकर देखने। रब रांझण वर्गा नहीं। गजनफर साहब, आप डॉक्टर शुमाइला से मिल लीजिए उनके रूम में। डॉक्टर शुमाइला? जी, आप इस कॉरिडोर से जाएंगे तो पहला रूम उन्हीं का है। ठीक। मिस्टर गजनफर, एक साथ 2 अटैक हुए आपकी मिसेस को। एक तो हार्ट अटैक था जो माइनर था, ज्यादा सीरियस नहीं था, मगर ब्रेन अटैक वो बहुत गहरा है। आई एम सॉरी, मैं आपको ज्यादा उम्मीद नहीं दिला सकती। ये ब्रेन हेमरेज की एक शक्ल है। इससे दिमाग का वो हिस्सा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है जिसका ताल्लुक एहसासात और याददाश्त से है। क्या मतलब इन बातों का? मेरा मतलब है कि आपके मिसेस के सही होने के चांसेस 50-50 हैं। हमें उनके 1-2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, मगर वो इतनी हसास नौइयत के हैं कि। आप क्या कहना चाहती हैं, खुलकर बोले। मेरा एक सजेशन है कि आपकी वाइफ की जिंदगी बहुत ज्यादा रिस्क पर है। बेहतर होगा कि आप उन्हें बाहर ले जाएं। आई मीन यूरोप या अमेरिका के किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उनका मुनासिब ट्रीटमेंट हो सकेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। साहब मेरी मम्मा। बच तो गई है वो, मगर जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। जी भी सकती है और मर भी सकती है। साहब प्लीज आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मैं अपनी मम्मा को। आ जाएगी वो। डॉक्टर कहते हैं कि उसे इलाज के लिए बाहर ले जाना होगा, वरना मर जाएगी। और अगर जिएगी तो ज़हनी माजूर की तरह। सब कुछ भूल चुकी है वो। अब
अपनी जिंदगी को, इस घर को और तुमको। कब जाएंगी वो इलाज के लिए? कभी नहीं। क्या मतलब? वो मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है। नजरों से तो पहले ही उतर चुकी थी, अब दिल से भी उतर गई है। किसी काम की नहीं है मेरे लिए। अब अगर वो रहेगी तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में, बस। साहब, साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको सब याद आ जाएगा। आपका इलाज बाहर होगा। सिस्टर, आपको डॉक्टर शुमाइला बुला रही हैं। जी आप चलें, मैं आ रही हूँ। एम्बुलेंस रेडी है। राहिला की केस की फाइल उसके साथ जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा डॉक्टर साहिबा कि इतने बड़े आदमी की बीवी और मेंटल केयर हॉस्पिटल में, क्या ये लोग उसका वाकई इलाज नहीं करवा रहे? हाँ, उसके हस्बैंड को अब अपनी बीवी से कोई गौर नहीं है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर साहिबा। ये दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ होता है। तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। मेडिकल के शोबे में रहते हुए मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ। अब तो मुझे न ताज्जुब होता है और न हैरत। बेचारी ने सारी जिंदगी बीवी बनकर खिदमत की और अब? शायद यही फर्क होता है औरत और मर्द में। मर्द की जात बहुत अजीब होती है। जब बीवी उसके किसी काम की नहीं रहती तो खैर, ये दुनिया है। तुम जाओ और जाकर पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाओ। वैसे भी उसका शौहर पेशेंट की मजीद ट्रीटमेंट की पेमेंट करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, यू कैन गो। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट को भेजिए। मैं तो समझ रही थी कि डैडी मजाक कर रहे हैं। डैडी? तुम उन्हें अभी तक डैडी कह रही हो? मेरी मामा के हस्बैंड मेरे डैडी हुए ना। तो तुम उनके सामने क्यों नहीं कहती? साहब क्यों कहती हो? क्योंकि उनको नहीं पसंद। वो मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहते हैं। बात नौकरानी से महारानी तक पहुंच गई है। मैंने सुना है कि तुम डैडी से शादी करना चाहती हो। उस औरत की जगह लेना चाहती हो जिसे तुम अपनी माँ कहती हो। वैसे कितनी अजीब लड़की हो ना तुम भी। तुम्हें अपनी मम्मा का शौहर ही पसंद आया? बकवास मत करो समरा, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। मुझे तो शर्म आ रही है सब सोच के कि तुम इस घर की मालकिन बनना चाह रही हो। फजूल बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, तुम सच बोल रही हो कि मेरी मम्मा? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आज तुम्हारी मम्मा को पागल खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब समझ में आया मेरी।
कि आंटी अचानक पागल कैसे हो गई। जरूर उन्हें यही शौक लगा होगा, जभी तो उनका दिमाग। अरे अरे नाज़नीन, सुनो तो, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? पागल। किधर बीबी, आप बाहर नहीं जा सकती, साहब का हुक्म है। जो हॉस्पिटल जाना है, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब आपसे कहा चलिए जाए अंदर आप। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ओ फजल, और बीबी रुक ही नहीं रही है, इसको रोक आगे। देखो प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अंदर जाओ। हेलो, ठीक है, अच्छा कि, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो लड़की निकलने नहीं चाहिए। अगर वो निकली तुम्हारी ख्याल नहीं होगी। ठीक। हेलो स्वीटी ब्यूटी, कैसी हो नाज़नीन? अरे क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? जहाँ से मेरी मम्मा। हाँ, तुम्हारी मम्मा मिसेस गजनफर, क्या हो गया उन्हें? अरे तुम रोना तो बंद करो प्लीज। गुड, शाबाश। अब बताओ मुझे क्या हुआ, क्या बात है? वो हॉस्पिटल में, उन्हें पागल खाने भेज रहे हैं। पागल खाने एडमिट किया जा रहा है? लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिला था, उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी वो। अभी अचानक क्या हो गया? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ क्या मसला है? मुझे इस घर में कैद कर दिया है और निकलने भी नहीं दे रहे। पता नहीं मेरी मम्मा किस हालत में होंगी। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। हाँ मगर ये सब क्यों? देखो थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम प्लीज मुझे जरा खुल के बताओ बात क्या है। मैं सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, तुम देखो तुम रो मत, मैं करता हूँ कुछ। तुम प्लीज घबराना मत।